हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके इंग्लिश का पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। आज हम लोग 9 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। तो टू हैव बिगर फिश टू फ्राई का मतलब क्या होता है कि और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होना, किसी भी छोटा काम के अलावा और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मीनियल टास्क हैंड, मतलब छोटे काम के अलावा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम होना। ओके, नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब क्या होता है? जानलेवा, घातक। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा लीदर। लीदर मतलब भी क्या होता है? घातक होता है। ठीक है। लैंकी मतलब हो गया दुबला पतला। लॉडेटरी मतलब प्रशंसा, जिसका प्रशंसा किया जा सके। लिसिट मतलब अवैध। ओके, नेक्स्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो ऑपोजिट मीनिंग बताना, मतलब एंटोनिम्स बताना है यहाँ पे। आई कैन वॉच फॉर इट्स एफिशिएंट। वॉच का बताना है यहाँ पे। एंटोनिम्स बताना क्या हो जाएगा? वॉच मतलब होता है किसी चीज का साक्ष्य देना या फिर कंफर्म करना। ठीक है, तो इसका यहाँ पे एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इनवैलिडेट। इनवैलिडेट मतलब क्या हो जाएगा? अमान्य कर देना या फिर रद्द कर देना। ओके, नेक्स्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में चेंज करना। लवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाय डोमिनिका। तो यहाँ पे आर कंपोज्ड बाय है, तो क्या रहा होगा यहाँ पे? आर प्लस भी थ्री है, तो क्या रहा होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस रहा होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में है? डोमिनिका कंपोजेस। डोमिनिका कंपोजेस लवली ट्यून्स। ठीक है, तो लवली ट्यून्स हो जाए, क्या हो जाएगा? राइट आंसर एक नंबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। We would better watch our step and not give any excuse to harass us further। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? harass का बताना है। सिनोनिम्स होता है harass का। harass का क्या हो जाएगा? इंटिमिडेट हो जाएगा। ठीक है, harass मतलब हो गया किसी को परेशान करना। इंटिमिडेट मतलब क्या होता है? किसी को धमकाना। ओके, बिट्रे मतलब हो गया धोखा देना। रेलिस मतलब हो गया आनंद। सूद मतलब भी हो गया आनंद। ओके, नेक्स्ट। Select the option that can be used as one word substitution for the given phrase. A short interesting story about a real person or event। तो short interesting story किसी real person के लिए होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं anecdote बोलते हैं। ओके, anecdote मतलब हो गया रियल स्टोरी। ओके, छोटी लघु कथा। नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है। नो एल्ट्रिस्टिक एक्ट इज ट्रूली सिंसियर। तो एल्ट्रिस्टिक का सिनोनिम्स क्या हो जाए यहाँ पे? एल्ट्रिस्टिक मतलब होता है परोपकारी। ओके, और यहाँ पे फैंटेस्मल मतलब होता है अनरियल, इल्यूजनरी। ओके, फोनोटिपिकल मतलब कोई ऐसा सिंबल जो कि साउंड के बारे में बताता है। ठीक है, फोनेटिक्स के बारे में बताता है, उसको बोलते हैं। फिलेंथ्रोपिक मतलब परोपकारी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिलेंथ्रोपिक हो जाएगा। अब फेनोमेनल मतलब क्या होता है? शानदार। ओके, नेक्स्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है यहाँ पे। क्या हो जाएगा? रेलिवेंट हो जाएगा। रेलिवेंट का स्पेलिंग क्या होता है? RELEVANT। ओके, कॉनिश्योर मतलब क्या होता है? पारखी। ठीक है, नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। विनोद हैड अ डैश escape इन द कार एक्सीडेंट। तो क्या यूज करते हैं हम लोग? नैरो एस्केप यूज करते हैं। नैरो एस्केप मतलब क्या होता है? बाल बाल बचना। ओके, नेक्स्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। शी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस। तो जो बहुत सारा लैंग्वेज बोलने में सक्षम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। हेट्रोलिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है? जहाँ पे एक ही तरह का लैंग्वेज यूज होता है, एक ही चीज में अलग अलग तरह का लैंग्वेज यूज होता है, उसको हम लोग हेट्रोलिंग्विस्टिक बोलते हैं। बाइलिंगुअल मतलब जो दो तरह का लैंग्वेज बोल पाता है। और मोनोलिथ मतलब क्या होता है? मतलब एक ही पत्थर को काट के जब हम कोई कोई मंदिर या कुछ बनाते हैं उसको बोलते हैं मोनोलिथिक। ओके, नेक्स्ट। यूनिट ऑफ द वेट फॉर प्रीसियस स्टोन। तो प्रीसियस स्टोन के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूनिट का यूज करते हैं। जब हम गोल्ड लेते हैं तो किस चीज का यूज करते हैं? कैरेट। 24 कैरेट, 22 कैरेट। ओके, तो कैरेट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट। The following sentence has been split into four. Identify the segment that contains grammatical error। तो grammatical error बताना। My brother performed extremely good in the class test held yesterday। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है? एरर यहाँ पे extremely good नहीं होगा, यहाँ पे extremely well होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे एडवर्ब चाहिए, और good क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, तो extremely well हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट।
तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट बताना है। स्पाई फैमिली इज अ ग्राफिक नॉवल दैट इज नरेटिक वर्ड in which the story is conveyed to the reader using uninterrupted art in traditional comic format। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा सीक्वेंशियल आर्ट इन ट्रेडिशनल कॉमिक फॉर्मेट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अनइंटरप्टेड की जगह क्या हो जाएगा? सिक्वेंशियल। अनइंटरप्टेड मतलब ये हो गया लगातार, और सिक्वेंशियल मतलब भी लगातार, तो यहाँ पे यही हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो क्या हो जाएगा? ए पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग। तो जो किसी चीज के लिए बहस करना पसंद करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंटेंटियस। कंटेंटियस मतलब हो गया झगड़ालू। ओके, कोवार्ड मतलब हो गया कायर, रेटिसेंट मतलब जो बहुत कम बोलता हो, वेरेसियस मतलब हो गया सच्चाई। ओके, नेक्स्ट। राइट आंसर कंटेंटियस। इसी का सॉ द टाइगर इन फॉरेस्ट, यहाँ पे क्या करना? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सॉ यहाँ पे सिंपल पास्ट है तो क्या हो जाएगा? वॉज या वेयर में चेंज होगा। द टाइगर वॉज सिंगुलर है तो वॉज हो जाएगा। सीन बाय, इसी का सीन बाय इसी का हो जाएगा डू बाई डूअर होता है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। फटल। फटल मतलब क्या होता है? घातक। घातक का क्या हो जाएगा यहाँ पे सिनोनिम्स? डेडली हो जाएगा। ओके, जोवियल मतलब क्या होता है? आनंदित, खुश। नेक्स्ट। मोस्ट appropriate option to substitute underline segment in the given segment sentence. She has been studying for 2 o'clock. For 2 o'clock, तो 2 बजे से पढ़ रही है। 2 बजे से पढ़ रही है तो यहाँ पे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का यूज नहीं करते हैं, क्या करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंस का यूज करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टडिंग सिंस 2 o'clock। ओके, नेक्स्ट। मिस्टर विलास एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। तो यहाँ पे एरर बताना है कौन से पार्ट में है। तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में? इन्फॉर्मेशन गलत है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को हम लोग प्लुरल नहीं बना सकते हैं, तो इसमें एस नहीं लगेगा, रॉन्ग हो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट। इन्यूंडो। इन्यूंडो मतलब क्या होता है? किसी को गलत इशारा करना। ठीक है, गलत इशारा करना। तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हो जाएगा इंसिनुएशन। इंसिनुएशन मतलब भी हो गया किसी को किसी को गलत साइन दिखाना। ओके, गलत तरीके से इशारा करना। नेक्स्ट। राइट आंसर इंसिनुएशन। तो यहाँ पे क्या बताना है? यहाँ पे बताना है इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। ओके, आफ्टर द रिकैप्चर। तो यहाँ पे रिकैप्चर ऑफ टूलिंग एंड द एडजेसेंट फीचर एवेक्यूटिंग द एनिमी फ्रॉम वेल फोर्टिफाइड पोजीशन बिकेम अ प्रायोरिटी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत है? यहाँ पे एवेक्यूटिंग का स्पेलिंग गलत है। तो राइट आंसर, राइट क्या हो जाएगा स्पेलिंग? EVACUATING। ओके, तो EVACUATING हो जाएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे क्लोज टेस्ट है तो चलिए करते हैं। पहले इसको पढ़ेंगे, मीनिंग समझने का कोशिश करेंगे क्या कहना चाह रहा है पैराग्राफ, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देयर इज सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर। तो कुछ ऐसा कहावत है कि जो आने वाला कोई इवेंट रहता है उसका शेडो पहले ही दिख जाता है, पता चल जाता है। ठीक है, इट इज नॉट यूनिवर्सली, लेकिन ये सही नहीं है। समथिंग कैन हैपन विद इन सेकेंड एंड 1 मिनट, लेकिन ये सही नहीं है। कुछ विद इन अ सेकेंड में हो सकता है और कुछ में बहुत टाइम लग सकता है। सम इंस्टांस शोज दैट प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन साइन हैव गोज रॉन्ग। कुछ इंस्टांस दिखाता है कि जो प्रिडिक्शन किया गया है वो किसी केस में गलत हो जाता है, सर्टेन केस। पीपल जनरली से दैट नेचुरल कैलेमिटी कैन बी प्रिडिक्टेड बाय ऑब्जर्विंग द एनिमल। लोग कहते हैं कि अगर कोई आपदा आने वाला है तो हम जानवर को देख के पता लगा सकते हैं, जानवर कुछ अलग एक्टिविटी करने लगता है। बट व्हाट इफ एनिमल्स आर सफरिंग फ्रॉम सम, लेकिन ऐसा क्या हो कि अगर कोई जानवर बीमार हो और कोई साइन ही ना दिखाए, दे मे फेल टू मेक पिक्यूलियर साउंड और एक्शन अबाउट द इवेंट व्हिच आर गोइंग टू टेक प्लेस, और वो कोई साउंड या फिर एक्शन ना दिखाए। सम अननेचुरल कैलेमिटी दैट आर लाइकली टू अपीयर में फोरकास्ट देयर शैडो बाय सम बैड ओमेन। कभी क्या होता है कि कोई अननेचुरल कैलेमिटी आने से पहले कुछ अशुभ अशुभ साइन दिखा देता है। ठीक है, वी शुड नॉट completely cancel out the possibilities that animal can sense certain unnatural happenings। तो हम लोग इसको एकदम completely इनकार नहीं कर सकते हैं कि जानवर जो है कुछ नेचुरल हैपनिंग्स होने वाला है तो उसके बारे में बताता है। ओके, तो समझ में आ गया, कुछ नेचुरल कैलेमिटी के बारे में बता रहा है और उसके पहले जो जानवर का एक्शन होता है या फिर कोई अशुभ चीज हो जाता है उसके बारे में बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा? देयर इज सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर। ठीक है, डैश इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाउएवर, हालांकि ये सही नहीं है। ठीक है, समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड एंड
वन में नोट डैश इट, वन में नोट क्या हो जाएगा, वन में नोट कोई चीज एकदम सेकंड में हो सकता है और कोई से मतलब पहले ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो क्या हो जाएगा, फोर सी, फोर सी मतलब होता है पहले ही नहीं जान सकता है। डैश सम इंस्टांसेस सो, डैश सो सम इंस्टांसेस, डैश सम इंस्टांसेस सो दैट प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन साइन हैव गॉन रॉन्ग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, और राइट आंसर हो जाएगा मोड एवर, मतलब इसके अतिरिक्त क्या होता है कि कुछ इंस्टांसेस दिखाया है कि किसी साइन पे हम लोग जो विश्वास करते हैं वो गलत हो जाता है। ओके नेक्स्ट, people usually say that natural calamity can be predicted by observing the animal, but what if animal are suffering from some disease and don't show any sign before the event appears? They may fail to make peculiar sounds or action about the event which are going to take place. Thus, some unnatural calamity that are likely to appear may forecast their shadow by some bad omens. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा बिसाइड्स हो जाएगा, मतलब इसके अलावा क्या होता है कि कुछ मतलब अशुभ संकेत भी दिखा देता है कोई भी नेचुरल कैलामिटी आने से पहले। ओके नेक्स्ट, डैश वी शुड नॉट कम्प्लीटली कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा बताइए, देयरफॉर, देयरफॉर हो जाएगा, इसलिए हमें कम्प्लीटली कैंसिल आउट नहीं करना चाहिए पॉसिबिलिटीज का कि एनिमल और नेचुरल हैपनिंग्स के बारे में पता कर सकता है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे 9 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन किया इंग्लिश के पेपर का। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, थैंक यू।